हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा आज अपन थोड़ी बात करेंगे कि 2025 का पेपर जो आया था कितना अपने लाइव सेशंस वगैरह से आया था, कितना अपने कोर्स कंटेंट से आया था, ये सब। अच्छा, ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि आपको बिलीव दिलाने के लिए और ये सब, ये नहीं बेटा। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा होता है यार कि हमने इतना पढ़ा फिर भी हमें नहीं मिला, हमने इतना पढ़ा फिर भी हमें नहीं मिला। तो बेटा आपने क्या करा कि सही से पूरी चीजों को देखा नहीं। और बेटा पता है एक्सपीरियंस टीचर का मतलब पता है क्या होता है कि जिसको पता है कहां से पूछा जाने वाला है। हाँ, कोशिश हम वही करते हैं। हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए, हो सकता है हमने जो कंसेप्ट में पढ़ाया वो वैसे ही क्वेश्चन बन के आ जाए, या फिर थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दें, उसमें एक आध चीजें और मांग ले, एक आध चीजें और कम कर दे, बस बेटा इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। भले ही कितना टफ पेपर आ जाए फिर भी काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे लाइव सेशंस में से या हमारे कंसेप्ट वाले वीडियोस में से आपको देखने को मिलेंगे। ये होता है बेटा, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यार बस आपसे ये है कि बिलीव बना के रखो, बढ़िया तरीके से अपने टीचरों पे भरोसा जता के रखो, क्योंकि जो 25 में भी मैं आपको बताऊंगा वैसे ही 26 में आने वाला है। और 25 का तो पेपर थोड़ा सा लेंदी और ट्रिकी आ गया था, इसलिए कुछ क्वेश्चंस कम हो गए। 26 में अगर बढ़िया आ गया तो फिर तो पूरे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एक एक करके देखेंगे। जैसे ये देखिए, आपका एक लेसिग्नेट टेस्ट वाला क्वेश्चन आया था, मैंने आपको एनसीईआरटी वाला भी रेफरेंस दिया था। और यहां देख लीजिए बेटा, ये देखो NaX वाली रिएक्शन दिख रही है आपको, NaCN वाली रिएक्शन दिख रही है आपको, और NaS वाली रिएक्शन दिख रही है। सेकेंड वाली रिएक्शन दिख रही है आपको क्या? नहीं दिख रही है बेटा। तो देखिए बिल्कुल लेसिग्नेट टेस्ट के यहीं से ये क्वेश्चन बन के आया है। बिल्कुल देखिए, आप खुद देखिए, आप मुझसे नहीं, आप खुद देखते चलिए। ये देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन था। ठीक है, हमने एमओटी के अंदर पूरा पढ़ा था। मैंने आपको क्या बताया था? बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ से रिलेशन, बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेशन, बॉन्ड ऑर्डर का भैया बॉन्ड इंथैल्पी से रिलेशन, वही वाली पूरी चीजें इस पे पूछे छप के आ गई है 2 स्टेटमेंट में। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में रिलेशन मांग लिया, और कार्बन का C2 के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात कर ली, जो कि अपन को कहां मिलेगा? एमओटी में मिलेगा। भाई आपको तो निकलवाना छोड़िए, मैंने आपको ऐसी ट्रिक्स दे दी थी कि आप आधा आधा रोटी कम करते चलिए, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। याद है क्या नहीं है? देखिए बिल्कुल सेम। ठीक है, अच्छा ये भैया कामयाबी बैच, आपको पता चली गया, कल हम लोग लेके आए कि बेटा अब हमारी टीम डबल हो चुकी है। जी हां, अब आपको डबल टीम का कमाल होने वाला है अगर आप लोग कामयाबी बैच लेते हैं। और उसका प्राइस देखिए कितना है, सिर्फ 5000 रुपीज, 4999। कब तक बेटा? 18 मई तक। और इसमें क्या होगा, कामयाबी बैच लोगे विक्ट्री फ्री मिल जाएगा, विक्ट्री लोगे कामयाबी फ्री मिल जाएगा। मतलब आपको जीएनटी एज वेल एज विद्यानीट के फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं भाई। ये देखिए बायोलॉजी, ये देखिए फिजिक्स, और ये देखिए केमिस्ट्री। देखिए विक्ट्री बैच मिल जाएगा आपको, ड्यूअल फैकल्टीज मिल रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ टेस्ट प्राइम का अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्रैक्टिस बैच, जो पिछले साल के 3 प्रैक्टिस बैच थे हमारे, वो आपको मिल रहे हैं। एक्सेस ऑफ डिटेल बैच विक्ट्री जो 25 का था वो मिल जाएगा आपको। लेवल अप की ई बुक्स जो रहेंगी भाई, ई बुक्स मिलेंगी, लेवल अप बुक्स जो हमने बनाई है ना 25 को देखते हुए, उनकी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी बेटा। और आपको ऑल स्टार का रिवीजन बैच भी मिलेगा जो पिछले साल का था। और डाउट ऐप कम्युनिटी, मतलब आप अपने ऐप पे जाके डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। वहां पर आपको जीएमसी के मेंटोर्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं बेटा, गाइड करते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो बेटा अभी एनरोल करिए। और एक बात याद रखना, ये प्राइस आपको तब मिलेगा जब आप यहां पर कोड अप्लाई करेंगे, क्या? हेमंत। क्या कोड अप्लाई करेंगे बेटा? हेमंत कोड अप्लाई करेंगे। क्या कोड अप्लाई करेंगे? हेमंत। हमने कहा ठीक है सर, ओके। और बेटा ये सिर्फ 18 मई तक है। कहां तक है बेटा? 18 मई, सिर्फ 18 मई तक यह ऑफर है। तो बेटा फटाफट एनरोल कर लीजिए, ये मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। 19 मई से बैच चालू है कामयाबी। ठीक है बेटा, अब देखो ये आ जाओ। फिर एक क्वेश्चन आया था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने कहा भी था इस पे बोनस मार्क्स मिल रहे हैं क्योंकि इसके 2 आंसर सही है, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो यहां समझाया हुआ है ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। बेटा कुछ नहीं करते, पानी में डाल देते हैं, नंबर ऑफ आयंस जितने होते हैं उससे कंडक्टिविटी निकल के जाती है। देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कैसे निकालते हैं पूरा, यहीं से ये क्वेश्चन उठ के आ गया है। बस मैंने क्या बोला, हर चीज करवाई गई है। ये देखिए
आपको यहां पर बॉइलिंग पॉइंट पे पूछा गया है क्वेश्चन, और यहां पर मैंने आपको फ्रीजिंग पॉइंट, और बल्कि मैं बोल रहा हूं कि जाके और चेक करना, बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्वेश्चन कराया हुआ है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बस वैल्यूज और कंपाउंड्स चेंज है भाई, कंपाउंड्स चेंज है और कुछ भी नहीं है। देखो बिल्कुल डिक्टो। फिर ये देखिए, आपको आई और क्लोरीन के बीच की बात करी गई है, तो उसने बोला कि आयोडीन जो होता है वो ज्यादा फास्टर रिएक्ट करेगा SN2 एज कंपेयर टू क्लोरीन। ये देखिए लिखा हुआ है बकायदा, आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टर करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। ये SN1 SN2 में पढ़ाया था। बस मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, हर चीज पढ़ाई गई। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को बात आई थी, तो ये देखिए मैंने भी निकाली है। अब जरूरी नहीं है बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैं निकालने को बोलूंगा वही पेपर में आएगी। मैंने कहा था ना कंपाउंड चेंज हो सकते हैं, मैंने ये निकालना सिखाया था आपको, और यहां पर ये पूछा गया है, और ये PYQ का क्वेश्चन भी है। देखो बेटा, इसीलिए आपको लपक के क्वेश्चंस करवाए गए थे, कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि बेटा कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो जाए। ये देखो बेटा, हेबर्स प्रोसेस में भैया आयरन वगैरह, ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस करवाए थे, ऐसे कई क्वेश्चंस करवाए थे। सारी प्रोसेस में कौन कौन सा यूज होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट आ गया था विल्कन्स कैटलिस्ट। ये किसका होता है, रोडियम का होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है। मैंने कहा ना जिसने ध्यान दिया उसको सब मिलेगा। जिसने मेरी क्लासेस को देखा भाई, सीधे सीधे मैं आपको कह रहा हूं 20 क्वेश्चंस के अराउंड तो क्वेश्चन ही मैच कर गए। 12-13 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस के आसपास तो ऐसे थे जिसके कई बार कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करवा रखे थे, एकदम लुल्लू से क्वेश्चंस। मतलब 37-38 क्वेश्चन तो ऐसे थे, बस 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको परेशान कर सकते थे। चलो यहां देखो, इसमें पूछा गया था कौन सा बेंजीन नहीं देगा। बेटा ये रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ाई गई थी, ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम वाली NaOH COOH करवाई थी, ये आपके हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ाई थी। लेकिन आपको एक चीज और पढ़ाई थी कि जब भी डाइजोनियम सॉल्ट को पानी में डाल देते हैं, काय में डाल देते हैं, पानी में, तो भैया क्या बना लेता है, फिनॉल बना लेता है। तो देखिए सेकंड रिएक्शन फिनॉल वाली थी, यही आपका आंसर था, यही आपका आंसर था बेटा। देखो कितना बढ़िया। यहां आ जाओ, इनकी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा करे हुए थे। ये देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन तो मेरे पास 15 आ गए थे। अब मैंने कहा 15 कहां लगाऊं, इसलिए मैंने एक रेफरेंस के लिए ले लिया, क्योंकि भाई मैंने बहुत काम किया था हाइब्रिडाइजेशन, MOT पे, इन सब पे अपन ने बहुत ज्यादा फोकस किया था कि अपनी गलतियां कहीं से कहीं तक ना हो। ठीक है, और मैंने तो ट्रिक्स भी दी थी आपको इस सब चीजों के लिए। फिर ये देखिए, अब देखिए यहां पर आपसे लाइमन और पाश्चन का निकालने को बोला, वही रिडबर्ग फॉर्मूला लगा के, और यहां पर आपसे पूछ लिया 2 से 3 में जा रहा है, मतलब 3 से 2 में आ रहा है, और यहां पर पूछ लिया 6 से 4 में आ रहा है, इनका रेशियो निकालो। यहां पर बस यही क्या, ट्रांजिशन अलग अलग, कोई और लाइन से कोई और लाइन पे आ रहा है, उसका रेशियो मांगा था, इधर पे 6 से 4 और 3 से 2 का रेशियो मांगा था। बस फर्क इतना ही है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला भाई आपका यही लगना था, यही वाला फॉर्मूला लगना था। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और कुछ फर्क नहीं था। बस इधर पे रेशियो मांग लिया था किसका, लाइमन और पाश्चन का, इधर पे 6 से 4 और 3 से 2 इसका रेशियो मांग लिया था, और कुछ फर्क नहीं था। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, आपका आंसर निकाल देना था आपको। ये देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैं उम्मीद कर रहा था 3 क्वेश्चन आने का मिनिमम, लेकिन आया एक, और वो भी इतना फर्जी क्वेश्चन, आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मांगा। क्या होता है, लैम्डा CM अपॉन लैम्डा नॉट M। मैंने कहा था बेटा यहां से पूछ सकता है, तो ये देखिए लैम्डा CM ये वाला डिवाइडेड बाय इसको रख देते, आपका आंसर आ जाता बस बेटा। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा था भाई वो। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं, समझ गए, समझे कि नहीं समझे, पहले बताओ। क्लियर, डन, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें देखो उसने क्या किया जरा समझना। उसने A के मोल्स दिए, B के मोल्स दिए, यहां पे भी X के मोल्स दिए, Y के मोल्स दिए, उनका प्योर दिया, आपको क्या निकालना था, P सॉल्यूशन निकालना था। यहां पे भी आपको P सॉल्यूशन निकालना था, निकाला आपने। यहां पर P सॉल्यूशन में उसने आंसर कर दिया, यहां पर उसने बोला जो भी आया है P सॉल्यूशन आने के बाद अब आप बताओ पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव। बस एक ऊपर की लाइन पूछ ली उसने, करा वही है। यहां भी P सॉल्यूशन मांगा है, यहां पे भी P सॉल्यूशन निकाल के आप बताओगे भैया वेपर प्रेशर बढ़ गया है तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हो गया है तो नेगेटिव डेविएशन, और बस उस तरीके से आपको आंसर दे देना था। बस ये पूछ लिया था यार। और आप लोग बोलते हो नहीं नहीं सर बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा नहीं होता बेटा। ये देखो
इसमें देखो मैंने आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना कितना सिखाया था, मैंने आपको कहा था फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ एटम्स निकालने को, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने को, और आया। बस क्वेश्चन पे यह बोल दिया कि किसके नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, किसके नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। तो कैलकुलेशन लेंदी कर दी उसने बस, लेकिन प्रोसीजर तो वही था ना रे, मेथड तो वही था ना रे, मेथड सेम था। मेथड क्या था बेटा, सेम था, बस प्रोसीजर लेंदी कर दिया था। बस मैं आपको कहूंगा यहां पर टाइम लगने वाला क्वेश्चन था ये, मतलब आपको आता भी था लेकिन आप इस पे क्या होता थोड़ा सा कैलकुलेशन में अटक जाते, इसके लिए प्रैक्टिस लगती बहुत तेजी में, बाकी काम पूरा अपन वही करते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां देखो बेटा ये क्वेश्चन भी लेंदी वाला था, पता है, लेकिन था बिल्कुल सेम। पता क्यों, आपको निकालना था क्या, रेडियस और एनर्जी। भैया रेडियस के फॉर्मूले पे चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने कि रेडियस पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एनर्जी पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो स्टार मार्क कर रखे थे भाई, स्टार मार्क कर रखे थे मैंने, आएगा, और कई बार निकाला भी था, बस अलग अलग क्वेश्चन में निकाला था। किसी क्वेश्चन में अपन रेडियस निकालते थे, रेडियस का रेशियो निकालते थे, किसी क्वेश्चन में एनर्जी निकालते थे, एनर्जी का रेशियो निकालते थे। इधर उसने दोनों को मिला दिया और कैलकुलेशन बड़ा कर दिया। ये देखो यहां एनर्जी भी मांग रहा है, रेडियस भी मांग रहा है, एनर्जी भी मांग रहा है, रेडियस भी मांग रहा है। बस ये दो फॉर्मूले में रखते रखते और आपको सारे चेक कर लेने थे, जिसमें होता आंसर आ जाता। बस कैलकुलेशन टफ थी, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं था, लेंदी था लेकिन टफ नहीं था। देख रहे हो बेटा, बिल्कुल डिक्टो मिल रहा है। अब ये देखो बायोमोलिक्यूल में, वैसे तो मैंने कहा था आप खुद पढ़ लोगे, लेकिन मैंने कहा था बेटा बस एक चीज कर लेना, विटामिन के चार्ट को मत छोड़ना और थोड़ा ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ लेना। बस विटामिन के चार्ट से सीधा क्वेश्चन उठ के आता है, ये देखो क्या क्या डेफिशिएंसी होती है। और मैंने कहा था ये देखो विटामिन और ये डेफिशिएंसी, विटामिन और ये डेफिशिएंसी, कम से कम 3 बार बताया था, और तीनों बार चार्ट को मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। बेटा यहां से आएगा, लिख ले, यहां से आएगा, आता है यहां से। एक ये वाला चार्ट और एक सोल्यूशन का, वो सॉलिड को लिक्विड में मिलाया, लिक्विड को लिक्विड में मिलाया, गैस को गैस में मिलाया, वो बहुत इजी चार्ट है, लेकिन फिर भी बेटा आ जाते हैं वहां से क्वेश्चन कभी कभी। ये देखो बेटा बेसिक नेचर, बेसिक नेचर में याद करो बताया था 231 231 213, ये देखो लिखा हुआ है बिल्कुल कि भाई बेसिक नेचर, एक क्वेश्चन बेसिक नेचर से आएगा और एक एसिडिक से आएगा। दोनों पढ़ा रहा था कि बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। भाई याद रखो, चिल्लाता था, पहले मैं कार्बोक्सिलिक में पढ़ा के आता था, फिर यहां पर मैं आपको क्या पढ़ा देता था, बेसिक नेचर। देखिए सर, बिल्कुल देखिए, ये अमीन्स के लास्ट का पार्ट है, कराया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन बना है पूरा बिल्कुल। ये देखो सर, स्टेटमेंट बेस्ड अपन ने पढ़ा था ना, डाइजोनियम सॉल्ट कहां पर स्टेबल होता है, 0 से 5 डिग्री पे, कहां पर 0 से 5 डिग्री, उसके ऊपर अनस्टेबल हो जाता है। बस उसी को मॉडिफाई करके यहां पूछ लिया गया। ये देखो स्टेबल होता है कहां पर, 273 से 278 वाले पे, ये सब आपसे पूछ लिया। और क्या चाहिए, KI से डायरेक्ट आयोडीन से नहीं होता तो अपन KI के थ्रू इसका आयोडोबेंजीन बनाने का काम करते हैं। भाई मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट ऐसा हो रहा है कि कोई स्टेटमेंट ऊपर नीचे पूछ लिया, मैंने जो स्टेटमेंट करवाया उसमें से एक स्टेटमेंट पेपर में आ गया, एक नहीं आया, एक किसी और के क्वेश्चन का उठा लिया, ऐसा किया भाई उसने। अगर आपने पिछले 1 महीने के अगर सारे क्वेश्चन लगाए होते भाई आपको 40 क्वेश्चन तक मिलते हैं। ये देखो, और अगर कॉन्सेप्ट उठा लेते तो थोड़ा टाइम लगता लेकिन सारे मिल जाते। ये देखो, ये देखो, देखो बिल्कुल देखो, आप तो एग्जाम्पल देखो, आप तो सिंपल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल देखो, यहां क्या लिखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, वैक्यूम डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, और स्टीम डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखो और यहां मैच कर लो, बस एग्जाम्पल देखो और मैच कर लो भाई, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ एग्जाम्पल देखो और मैच करो भाई। एनिलीन वाटर का ये देखो, ठीक है, और यहां पर देखो बेटा क्या लिखा है, ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड, ये देखो स्पेंट ली वाला ये आ गया। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, ये दिख रहा है क्रूड ऑयल वाला, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल कहां लिखा है, ये देखो एग्जांपल लिखा हुआ है बेटा। फिर यहां पर ये देखो ऊपर वाला क्लोरोफॉर्म, ये देखो क्लोरोफॉर्म लिखा है। चारों एग्जैक्ट एग्जांपल है। मैं क्या कहता था, एग्जांपल याद रखो, स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन का एग्जांपल आया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जांपल आया है, वैक्यूम डिस्टिलेशन का आया है, और यहां पर ये देखिए कौन सा है हमारा, ये लास्ट वाला
लास्ट वाला सिंपल नहीं, स्टीम डिस्टिलेशन का एग्जांपल आया। चारों के एग्जांपल सीधे उठ के आ गए भाई। अब बताओ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? देख 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 देख, मेरी शक्ल भी दिख रही है। और क्या, ये देखो, ये वाला भी बिल्कुल। अब यहां देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा? मेन ग्रुप। भैया बताया था ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, बस कॉन्फ़िगरेशन देख के निकाल लेता। लुल्लू सा क्वेश्चन था ये तो। ये वाला भाई कहा था ना, शुगर वगैरह को ध्यान रखना, फ्रक्टोज वगैरह। ठीक है, ये देखो अभी बोला था विटामिन का चार्ट, और एक आपका ये वाला सॉल्यूशन के अंदर चार्ट बना हुआ है, वो सॉल मिलाने वाला, ये सब वाला। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन थे बेटा, ये तो बनने ही थे। जैसे बताया बेसिसिटी, वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतने ज्यादा। इस पे भी क्वेश्चंस हुए हैं अपने, कई बार क्वेश्चंस हुए हैं सर। ये देखो भैया, यहां पर मेरी ट्रिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करिए। पॉलिंग स्केल में अपन ने बताया हुआ था भैया, याद करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए मैंने आपको कुछ वैल्यूज याद करवाई थी, नाइट्रोजन की, क्लोरीन की, सिस की, एचपी पेट्रोलियम, ये सारी वैल्यूज मैंने याद करवाई थी आपको। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे बेटा, ये सब करवाए हुए क्वेश्चन थे। केपी केसी के बीच का रिलेशन यूज करना था बस, और कुछ नहीं। यहां पे ये देखिए भाई, आपको देखिए कि रिएक्शन कैसी थी, क्या पढ़ाया था मैंने आपको। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो भैया दो ही ऑप्शन होने थे, एक ये वाला और एक ये वाला, बस ये दोनों तो होते ही नहीं। अब उसमें क्या बोला था भैया, ये क्या है? एंथैल्पी है, एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी है। तो इसने देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी बता दिया, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये है एंथैल्पी, इसलिए ये सही हो गया। कराया हुआ क्वेश्चन है। फिर यहां देखो भाई, एक बात, ये एनसीईआरटी का है सीधा, बस वैल्यू चेंज कर दी। मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया ट्वाइस टाइम लगता है। कितना लगता है? ट्वाइस। T99% इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T90। उनने भैया हाफ लाइफ से कंपेयर करके बता दिया, तो भैया 10 मिनट आ गया। बाकी प्रोसीजर वही था, 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A, बस वही प्रोसीजर था। फिर आगे देखिए भैया क्या बोला है, लाइट ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब। एक बात बताओ, मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक तो भाई आखिरी तक जान लगा के पढ़ाया था आपको। स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा स्प्लिटिंग कराता है, ज्यादा एनर्जी है ना, ज्यादा एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो उसकी वेवलेंथ कैसी होगी? कम होगी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब होती है, वीक लिगेंड की वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। बस वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के हिसाब से जमा लेना था, काम हो जाता अपना, काम हो जाता। सबसे स्ट्रॉन्ग वाले की वेवलेंथ कम होगी, तो देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा? ये वाला, ये देखिए आगे आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाई, लॉजिक लगा के काम करना था। याद करो, ब्रोमीन वाटर भैया अनसैचुरेशन को करता है। अभी जाओ हाइड्रोकार्बन में, मेरे हाइड्रोकार्बन में जाके देखो, वहां लिखा हुआ है कि भैया ये वाला जो होता है ब्रोमीन वाटर, ये टेस्ट देता है अनसैचुरेशन का, क्योंकि अनसैचुरेशन के बॉन्ड टूट जाते हैं और भैया कलर डिसअपियर हो जाता है। अब देखो यहां पे भी आपको डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये आंसर है। ये नहीं कर पाएगा डीकलराइज, ये टेस्ट नहीं देगा आपका। बस ये लल्लू से क्वेश्चन थे भाई ये तो। ये देखो अब मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने डायपोल के अलग से क्वेश्चन कराए थे, मैंने नंबर ऑफ लोन पेयर के अलग से क्वेश्चन कराए थे, बॉन्ड लेंथ के अलग से कराए थे, बॉन्ड एंथैल्पी के अलग से कराए थे। भाई साहब ने चारों को मिला के दे दिया कि बताओ कौन सा सही है, बस। तो भाई अगर आपने चारों तरीके के क्वेश्चंस मेरे साथ करे थे तो ये भी बनना था। अब ये देखो, ले चैटलियस प्रिंसिपल, मैंने इक्विलिब्रियम में आपको बोला ही था, ले चैटलियस पे ध्यान रखना, केपी केसी पे ध्यान रखना, काम हो जाएगा आपका। और वो यहां पर हुआ, ले चैटलियस प्रिंसिपल। और बेटा बच्चा, हर टीचर पढ़ाता है ले चैटलियस, वो तो छोड़ता ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल वाला था भैया, ये तो अब बात ही ना करूं मैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सबसे आसान क्वेश्चन पेपर का यही था भैया, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। हाँ, पैरामैग्नेटिक, भाई ये आप बताओ सर, कोऑर्डिनेशन में आपने यही तो सिखाया है कि अगर कमरे में एक अकेला है तो भैया पैरामैग्नेटिक, और दोनों आ गए तो भैया डायामैग्नेटिक। यही आपने चिल्ला चिल्ला के बताया हुआ है पूरा इसके अंदर। ये देखिए बेटा, ठीक है, तो कौन सा पैरा है कौन सा? तो भैया याद रखो, जिसमें वीक लिगेंड है वो पैरा होगा, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो डाया हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले को हटा देना भैया, पैरा वाला ढूंढ लेना। ये देखो, ये भी फेरोमैग्नेटिज्म, Ce3+ में कितने अनपेयर्ड होंगे, और आपको यहां पर इसका निकालना था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होते, तो बस दोनों सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन। ये देखिए नाइट्रोजन वाला, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला। ये भी देखिए, मैंने इधर पे कौन सा क्वेश्चन कराया, अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था 5 ग्राम से 3 ग्राम तक। जाके देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 5 ग्राम से 3 ग्राम, इनने क्या दे दिया 7.2 से 0.2
9 ग्राम, इनने ये दे दिया था। वैल्यू चेंज, क्वेश्चन डिक टू सेम, क्वेश्चन डिक टू सेम, ठीक है। इसके बाद एक ये सिस ट्रांस वाला, इस पे भी अपन ने काम किया था बेटा। इतने क्वेश्चंस, ये कितने हो गए 39, 38 क्वेश्चंस बेटा। यहां तक के क्वेश्चंस आपसे आसानी से बनने चाहिए थे, 38 क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने चाहिए थे। देख रहे हो बेटा, जिसमें से 22 एक क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन तो डिक्टो आ गए, बाकी 10-12 क्वेश्चन तो मेरे अरे लप्पू से क्वेश्चन थे जो आपसे ऐसे ही बन जाते हैं। तो आप देखिए बेटा 38 क्वेश्चन तो आपसे बन रहे थे 45 में से, सिर्फ 7 क्वेश्चन थे, इसमें से भी बेटा 2 क्वेश्चन सिर्फ एडवांस लेवल वाले, बाकी के 5 क्वेश्चन में अगर आप समय लगाते तो वो भी बनते बेटा। तो आप खुद सोचो यार बेटा, इतने क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो फिर क्या चाहिए, इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिर क्या चाहिए बेटा। बस आपको पढ़ना ही तो है हमारे साथ यार। तो समझ में आया ये दिखाने का तात्पर्य क्या था कि यार जो चीज करवाई जा रही है ना बेटा, वो आ रही है पेपर में। जो चीज करवा रहे हैं ना हम लोग सारे फैकल्टीज, वो सब पूछा जा रहा है पेपर में बेटा, पूछा जा रहा है। 38 क्वेश्चन आना मायने रखाता है बेटा, और ये सब लास्ट 1-1.5 महीने के जो भी लाइव सेशन है उनसे हैं। तो बेटा बस बिलीव रखो, उम्मीद रखो, 26 को फोड़ना है, आग लगानी है, तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा और मिलके काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इस बार तो वो जो 6-7 क्वेश्चन ने डिस्टर्ब किया उसकी भी तैयारी पूरी है, लेवल अप है इस बार, उनको भी नहीं छोड़ेंगे कि किस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ कि अपना पेपर ना छूट जाए। स्किप करना, हैवी क्वेश्चंस करना, सब कुछ करना, पूरा आएगा इस बार, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, ठीक है बेटा। तो फिर फटाफट एनरोल करिए कामयाबी बैच में। 4999 का बैच हो चुका है बेटा, साथ ही साथ विक्ट्री बैच भी आपको मिल जाएगा। और बेटा इसमें आपको पता ही है 80% अगर आप लाइव क्लासेस करते हैं, 80% की ड्यूरेशन करते हैं, 100% टेस्ट देते हैं 31 अगस्त तक, तो आपको 2000 का रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो आपको ये बैच सिर्फ पड़ेगा 3000 का। बस बेटा याद रखना है, इस अमाउंट पे अगर आपको बैच चाहिए तो मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा, हेमंत, ठीक है। फटाफट अप्लाई करिए, सटासट एनरोल करिए, आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं। तो बेटा फटाफट आ जाइए, 19 से बैच चालू है, ठीक है। बस भरोसा रखिए, इस बार मचाना है 2026 में, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय।